Class 11 Physics Chapter 4 Laws of Motion. You have read Galileo's law of inertia and force. You have read effect of force. अभी क्या पढ़ना है? Inertia. दो चीज है, inertia और mass. Inertia depends on mass, mass depends on inertia. या mass is the measure of inertia. So inertia क्या है? किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है. The body wants to be at rest or body wants to be in uniform motion or body wants to be in a particular direction. यानी 3 केसेस है. बॉडी क्या हो सकता है? हमारा घर है, पेन है टेबल पर, बुक टेबल पर है, कॉपी है, डस्टर है ऑन द टेबल. ये सब क्या है? दे वांट टू बी इनिशियल पोजीशन. जब तक उस पर एक फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं होगा. बॉडी जिस स्थिति में है, बॉडी उसी स्थिति में रहना चाहता है. ये हो गया. तो क्या हो गया? इनर्शिया. इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which tries to be maintain its initial position, whatever may be initial position. Initial position, there are 3 cases. Initial position may be of rest, uniform motion or a particular direction. So ये हमारा क्या होगा? inertia definition. It is the inherent property of a body which tries to maintain its initial position. Initial position क्या होता है? rest or uniform motion or a direction. यानी टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया कितना टाइप्स का हो गया? 3 टाइप्स का हो गया. फर्स्ट क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. 3. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इनर्शिया. इनर्शिया क्या पूछा जाएगा? एक डिफिनेशन पूछा जाता है या एप्लीकेशन पूछा जाता है. कुछ सिचुएशन दे देगा, देन यू हैव टू से द बॉडी इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन. तब यहाँ देखो क्या है? मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का यूनिट कितना हो जाएगा? ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी. मास का यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम है. इनर्शिया का यूनिट केजी है. मास जितना बिगर होता जाएगा, इनर्शिया भी उसका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच ट्राइज टू बी इट्स रेस्ट पोजिशन. बॉडी क्या चाहता है? हम रेस्ट स्थिति में रहें. अब देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्या एग्जांपल्स हो सकता है? तुम्हारा ब्लैंकेट जो है, रजाई है या डोरमेट है, ये सब क्या गंदा हो जाएगा. इसको डस्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते हो? एक स्टिक लेते हो और स्टिक से उसको बीट करते हो. जब स्टिक से बीट करोगे तो क्या होगा? इफ यू बीट ब्लैंकेट, द ब्लैंकेट विल गो, ब्लैंकेट विल मूव, बट डस्ट पार्टिकल्स विल फॉल डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या ट्री में, जैसे अभी आम का सीजन है, आम है, ठीक है, या बेर है, तो क्या करते हो? इसको, या गुआवा है, इसको तोड़ने की कोशिश करते हो. जब तोड़ते हो तो क्या करते हो? ब्रांच को जस्ट यू आर शेकिंग सडनली. जब सडनली शेक करोगे तो क्या होगा? फल टूट करके गिरेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या अपना एक्सपीरियंस तुम्हारा है, जब बस में है, ट्रेन में है या बाइक पर है, ठीक है, सपोज करो बाइक पर है और यू आर सिटिंग बिहाइंड. पापा बैठे हैं, उसके पापा के पीछे बाइक पर तुम बैठे हो, और पापा क्या है, बाइक को सडनली चलाया, या कार में है, बस में है, ट्रेन में है, अगर सडनली मूव किया, इन विच डायरेक्शन यू विल फॉल डाउन? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन. क्या होगा? यू विल गेट जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन. क्यों? तुम्हारा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ बाइक और सीट. व्हेन बाइक सडनली मूव्स, योर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स विथ बाइक, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी वांट्स टू बी एट रेस्ट. सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बॉडी गेट्स ए जर्क बैकवर्ड डायरेक्शन. तो क्या होगा? तुम पीछे की ओर झुक जाते हो. Whenever you will explain, you will mention due to inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. और कुछ एग्जाम्पल ट्राई टू टेक. अब कोई ग्लास है, ठीक है, खाली ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दो या हार्ड पेपर रख दो, उसके ऊपर पे एक कॉइन रख दो. अब और पोस्ट कार्ड को स्ट्राइक करो,
क्या होगा, पोस्ट कार्ड को स्ट्राइक किया, पोस्ट कार्ड निकल गया, कॉइन कहाँ फॉल करेगा, ग्लास में। सो कॉइन फॉल्स इन द ग्लास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पोस्ट कार्ड पर फोर्स अप्लाई किया, पोस्ट कार्ड आगे बढ़ गया, लेकिन कॉइन वांट्स टू बी एट रेस्ट, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन फॉल्स इन द ग्लास। और कुछ एग्जाम्पल ट्राई टू सर्च, ओके, और कोशिश करो सोचने का, वॉट एवर मे बी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स ने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर हमारे टेबल पर बहुत सारी बुक है और सडनली एक बुक नीचे से खींच लो, क्या होगा, बुक तो निकल जाएगा, वट एवर बुक यू आर पुलिंग, अदर बुक्स विल रिमेन। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अदर बुक्स रिमेन इन इट्स ऑन पोजिशन। या कैरम बोर्ड खेल रहे हो, बहुत सारा कॉइन है, एक को स्ट्राइक किया, एक जिसको निकल गया, और बाकी कॉइन्स क्या हो गया, वो सब एज इट इज रह गया। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अदर्स आर एज इट इज। इस तरह से क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सम एग्जांपल्स यू हैव रेड। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल्स देखो। ठीक है, अगर बस पे है, ट्रेन में है, बाइक पे है और मोशन में है, जब रुकती है तो यू आर गेटिंग ए जर्क। किस डायरेक्शन में जर्क तुमको मिलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन, यू आर गेटिंग जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या हो गया, व्हेन यू आर इन बाइक, पापा चला रहे हैं तुम्हारे पीछे, तुम बैठे हो, बाइक क्या है, मोशन में है। जब पापा तुम्हारे अप्लाई करते हैं ब्रेक सडनली, तो क्या होगा, वेन एवर बाइक इज इन मोशन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बाइक, बाइक is in motion, lower part of body is also in motion. Whenever bike comes to rest suddenly, then lower part is with bike, bike comes to rest, lower part also comes to rest, but upper part wants to be in motion. Due to inertia of motion, upper parts get jerk forward direction, इसलिए आगे की ओर झुक जाते हैं। बस में भी देखा होगा, अनुभव हुआ होगा, जब सफर करते हो या ट्रेन में, जब अचानक ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करते हैं, यू आर गेटिंग जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन। या दूसरे ढंग से देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर चलती हुई बस से अगर ऐसा चांस मिला कि तुमको बस से नीचे उतरना है या ट्रेन चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरना है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, ट्रेन के साथ, बस के साथ कुछ थोड़ा दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए, तब रेस्ट में आना चाहिए। नहीं तो नहीं ऐसा करोगे तो क्या होगा, यू विल गेट जर्क फॉरवर्ड डायरेक्शन और यू विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। क्यों कि व्हेनेवर यू आर गेटिंग डाउन बाय रनिंग बस, then you put your foot on the ground, the ground is at rest, your foot comes to rest, but your body is in motion, your body wants to be in motion, due to inertia of motion you will get jerk, you will fall down on the ground। इसलिए कहा जाता है, और एथलीट्स वगैरह भी जो हैं, अगर देखा होगा स्कूल लाइफ में, ये लॉन्ग जंप लेना है, लॉन्ग जंप लेना है, क्या है, मार्क बनाया हुआ, मार्क किया हुआ है, क्या जाते हो, पीछे जाते हो और दौड़ते हो, वहां से दौड़ते हुए आते हो और जो लाइन है, लाइन पर रेस्ट करते हो, देन यू आर गेटिंग लॉन्ग जंप। क्या हो गया, यू आर फॉर लॉन्ग जंप कंपटीशन, यू आर कमिंग फ्रॉम बैक, रनिंग, रनिंग करते हुए आते हो, देन यू कम्स टू रेस, यू वांट टू बी एट रेस्ट। तो क्या होगा, जब अपने बॉडी को रेस्ट में है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन यू विल बी थ्रोन फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। सो इन द लॉन्ग रन रनिंग हेल्प्स, और इनर्शिया ऑफ मोशन विल हेल्प। अब दूसरा क्या होगा, थर्ड क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देखा होगा, अगर बस में है, कार में है, ट्रेवल कर रहे हो और शार्प टर्न है, शार्प टर्न है, तो क्या होता है, ड्राइवर क्या है, शार्प टर्न लेते हैं कॉर्नर पर, देन यू विल फील यू विल बी थ्रोन थ्रू द विंडो आउटवर्ड। तो दिस बिकॉज यू वांट टू कम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और सडनली क्या होता है, टर्न लेते हैं, तो यू विल बी, you want to maintain to a particular direction, so due to inertia of direction you feel you will be thrown through the window। और दूसरा है, देखा होगा, अगर कोई स्टोन है, स्टोन को थ्रेड से बांध करके मूव करोगे, अगर थ्रेड टूट जाता है तो स्टोन क्या होगा, स्टोन विल मूव टेंजेंशियली, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या तुम्हारा
नाइफ जो है, ठीक है, ये सीजर जो है ब्लंट हो जाएगा, यूज करते करते क्या हो गया, ब्लंट हो गया। तो उसको कहाँ जाते हो, ग्राइंडिंग स्टोन में शार्प कराने जाते हो। तो शार्प कराने जाते हो तो उसमें देखा होगा उसका स्पार्क निकलता है। स्पार्क क्या होगा, टेंजेंशियली निकलता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या देखा होगा और कार है, बाइक है, इवन साइकिल में भी है, और ट्रक वगैरह के भी पीछे देखा हो, टायर के पीछे देखा हो एक मड गार्ड लगा हुआ है, ठीक है। जब व्हील जो है जब मूव करता है इन मड, देन मड विल स्प्रेड टेंजेंशियली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसीलिए लगाता है मड गार्ड कि कपड़ा है जो गंदा नहीं हो, या बॉडी डर्टी नहीं हो, इसलिए लगाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। आफ्टर दैट यू विल स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। जो गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया है वही न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया है। So these things you have read. Thank you for watching and liking and subscribing. Thank you very much.